हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, कि आप जिसे प्यार करते हो और ना चाहते हुए भी उसे छोड़ देना, तब क्या करें। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, मैं बात करूं, जो एक प्यार शब्द है ना, वो बहुत ही खूबसूरत शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है। इसकी तुलना नहीं है किसी चीज से। प्यार कह दो, प्रेम कह दो, बहुत ही प्यारा शब्द है। अब ये प्यार किसी से भी हो सकता है, माँ बाप से, आपके भाई बहन से, दोस्त से, रिश्तेदार से, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी कि प्रेमी प्रेमिका, कोई सा भी प्यार हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो प्रेमी और प्रेमिका का प्यार होता है, यानी कि गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार। इस प्यार के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, तब आपको क्या करना चाहिए और क्या अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। देखो, यहाँ पहले हम बात करते हैं मम्मी पापा की ना, माँ बाप का प्यार। उनका प्यार जो होता है ना, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पवित्र है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों का प्यार है ना, बहुत डिफरेंट है। माँ बाप का प्यार अलग है और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी कि प्रेमी प्रेमिका का प्यार है, वो बिल्कुल अलग है। कैसे? देखो, मेरी सोच है, मैं बताऊंगी किस हिसाब से मैं सोचती हूँ। मम्मी पापा का आपका प्यार है, ठीक है, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो खून का रिश्ता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ऑब्वियसली वो उनके बच्चे हैं इसलिए प्यार कर रहे हैं, वो उनके माँ बाप हैं इसलिए प्यार कर रहे हैं, उनके पास अदरवाइज कोई और चॉइस नहीं है। अगर माँ बाप कोई देखते हैं कि बच्चे गलती भी कर रहे हैं, तब भी वो अपने बच्चों से प्यार कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें माफ कर देते हैं। उनका एक रीजन होता है, क्योंकि एक खून का रिश्ता होता है, इसलिए माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है। अब बात करने वाले हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनका प्यार। देखो, एक सही बात बताऊं, उनके पास ना कई चॉइस होती हैं, तब भी वो आपको चॉइस करते हैं। और आप कह रहे हो कि कोई कंडीशन ऐसा पड़ जाता है और छोड़ना पड़ जाए, तब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं आज आपके दिमाग से ना निकालने वाली हूँ, उसका आंसर दूंगी। कैसे? उनके पास बहुत सारी चॉइस है, लेकिन फिर भी वो आपको चॉइस कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात होगी ना, कुछ तो ऐसा होगा ना, कि बतेरे चॉइस होते हुए भी वो आपको चॉइस कर रहे हैं। दूसरी रीजन, जो आपका आपका ना जो बिहेवियर है, आप कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपके अंदर कमी क्या है, आपके अंदर खूबी क्या है, आपका A to Z। जब कुछ ऐसा, तो सच्चा प्यार ऐसा तो नहीं है कि आपको 2 दिन में ही हो गया ना, उसके लिए समय भी लगता है। तो हम एक दूसरों को बहुत ज्यादा जान जाते हैं, आपकी कमी के बारे में, आपकी जो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप पे बहुत अच्छी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि बहुत ही गंदी होगी, ठीक है। और आपका नेचर कैसा है, बोलना कैसा है, उनके प्रति व्यवहार कैसा है, सारी चीजें वो जान जाता है, ज्यादातर जान जाते हैं एक दूसरे के बारे में। तब भी वो आपको चॉइस करते हैं। क्यों चॉइस करते हैं? सोचो, उनके पास तो कोई चॉइस भी नहीं होता। किन की बात कर रही हूँ? मैं माँ बाप की बात कर रही हूँ, उनके पास कोई चॉइस नहीं होता। लेकिन आपके पार्टनर के पास बहुत चॉइस है, वो आपको छोड़कर किसी और को चुन सकता है, चुन सकती है। लेकिन वो फिर भी आपको चुन रही है या चुन रहा है। तो आप सोचो कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कि ऑप्शंस होते हुए भी वो आपको पहले रखता है या रखती है। भाई अपने जर्नल अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, वो तब भी फिर भी आपको चूज करता है। तो कितनी बड़ी बात है, यानी कितना प्यार है उसमें कि वो सबको इग्नोर करते हुए वो फिर भी आपको सिलेक्ट करते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपका जो पार्टनर है ना, उसके पास बहुत सारी चॉइस है, लेकिन फिर भी वो आपको चुनना। तो ऐसा पार्टनर अगर आपकी जिंदगी में है तो उसे कभी जाने मत देना। औरों के पास ना ऑप्शन नहीं है, तब वो आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन तभी वो आपसे प्यार कर रहे हैं। सोचो, तो किसी और के लिए अपने पार्टनर का दिल दुखा देना, जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, रहेगी और जिंदगी भर तक साथ रहोगे और आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसलिए किसी और के लिए अपने पार्टनर को दुख ही मत देना, मतलब दुख मत देना या छोड़ना मत ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बाकी देखो, ये वीडियो जो है उनके लिए जो बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं। ये नहीं कि आप नादानी में समझ बैठो कि तो सच्चा प्यार है। यानी जो टीनेजर्स होते हैं, या भाई 16 17 18 साल, ऐसे भाई ऐसी उम्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो बिल्कुल समझदार हो जाते हैं, अपनी घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, और बहुत सारी उनकी जो सोच होती है ना, बहुत लोगों से जो छोटे, मेरी नज़र में वो बच्चे ही हैं।
क्योंकि उनके पास अभी इतना समझ नहीं है, खुद की ज़िम्मेदारी अभी नहीं उठा सकते। एक जो होता है ना कि समझदार इंसान, उनके पास एक ऐसी समझ होती है कि वो सही-गलत का फैसला कर सकते हैं। तो सोच समझ के फैसला लें, अपने पार्टनर का चुनाव आप कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट है, तो किसी के वजह से उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भर तक साथ आपका पार्टनर देने वाला है। बाकी देखो सबकी अपनी-अपनी सोच होती है, माँ-बाप भी बहुत मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सभी माँ-बाप की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं सभी माँ-बाप से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा आपको समझ रहा है, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों को समझें। आप उनको समझें, उनकी चॉइस को देखें। अगर गलत लगता है तो उन्हें बताएँ, गलत नहीं है, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल का जनरेशन ऐसा है, लाइफ़ पार्टनर अच्छा होना चाहिए। कई ऐसे होते हैं अरेंज मैरिज जो साल भर भी नहीं चल पाते, कुछ लव मैरिज होते हैं लेकिन वहाँ पे समझ का डिफरेंट होता है, इसलिए टूट जाता है। और अरेंज मैरिज में देखो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि 2 अनजान मिलते हैं। अगर अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं ना, तो पहले एक-दूसरे को आप जानें, उसके बाद चलो ये तो मैरिज की बात एक अलग होगी, लेकिन यहाँ पे बात हुई थी प्यार की। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और फिर भी वो आपको चुनता है या चुनती है, तो ऐसे पार्टनर को कभी जाने ना दें। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे पार्टनर, ठीक है? बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और हाँ, अपना और अपने पार्टनर का और माँ-बाप का सभी का ध्यान रखना है।